खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में एनआईए पर हुए हमले के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए के 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके लिए पुलिस ने नोटिस बकायदा भेजा और कहा है कि अपने साथ टूटी गाड़ी लेकर आएं और जिस अधिकारी को चोट लगी थी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लेकर आएं। तो ये बंगाल पुलिस ने अब एनआईए के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है और पश्चिम बंगाल पुलिस ने एनआईए की इन अधिकारियों को नोटिस बकायदा इसके लिए भेजा। भूपति नगर में एनआईए पर हुए हमले को लेकर ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल पुलिस ने अब एनआईए के 2 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। बकायदा उनको नोटिस भेजा गया और ये भी कहा गया कि साथ में जो टूटी हुई गाड़ियां हैं उनको भी जरूर लेकर आए, क्योंकि एनआईए के अधिकारी उस वक्त कह रहे थे कि कुछ गाड़ियां टूटी है और उन पर हमला हुआ है, तो उसके सबूत भी एक तरीके से उनसे मांगे गए हैं और जिस अधिकारी को चोट लगी थी उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी साथ लेकर आए, ये भी कहा गया है। पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर यह हमला हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इधर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी मंदिर मार्ग थाने पर वहां पहुंच गए हैं, जहां पर टीएमसी सांसद धरना दे रहे हैं। उन्होंने धरना दे रहे सांसदों के साथ मुलाकात की है। मंदिर मार्ग थाना, जहां पर कई सारे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, वो टीएमसी के जो सांसद हैं वो वहां पर धरना दे रहे हैं और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस ने टीएमसी नेताओं से जाने की अपील भी की, लेकिन आम आदमी पार्टी के भी तमाम जो सांसद हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज वहां पर पहुंचे। उन्होंने उन तमाम टीएमसी सांसदों के साथ मुलाकात की और इस वक्त हमारे साथ दीपक बिष्ट भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या स्थिति वहां पर? सौरभ भारद्वाज भी पहुंचे, जो टीएमसी सांसद हैं, क्या आप भी वहां पर मौजूद हैं? कल कुछ को हिरासत में भी लिया गया था, आगे क्या अपडेट? देखिए, देर रात को ही दिल्ली पुलिस का कहना था कि देर रात को ही उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। जो जिन लोगों ने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया था वो 10 के आसपास एमपीज़ थे और उसके बाद भी अभी भी थाने के अंदर, ये मंदिर मार्ग थाना है, इसके अंदर बैठे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पहुँचे। सौरभ भारद्वाज ने ये कहा कि उनका समर्थन है टीएमसी के नेताओं को, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे थे वो उनके साथ है और इसी को लेकर यहाँ पर टीएमसी नेताओं ने कहा था कि तकरीबन 10:30 बजे तक वो कुछ ब्रीफ करेंगे, लेकिन अभी तक उनकी ब्रीफिंग तो नहीं हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से समर्थन दिया है उससे ये साफ लगता है कि उनको कहीं ना कहीं मजबूती मिली होगी और इसी वजह से टीएमसी नेता अब यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे। उनका कहना है कि हमारा राइट है, लेकिन पुलिस का कहना है कि थाने के अंदर प्रीमाइसेस को वो एक प्रोटेस्ट की जगह ना बनाएं। आप यहाँ से स्वतंत्र हैं, आप यहाँ से दूसरी जगह जा सकते हैं। और टीएमसी नेताओं ने सुबह ही ये क्लियर कर दिया था कि शाम को 5 बजे तक ये धरना उनका रहेगा, क्योंकि 24 घंटे 5 बजे तक हो पाएंगे। और देर शाम को जिस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद उनका ये आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें यहाँ से ले जाकर थाने में हिरासत में लेकर गिरफ्तारी दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ तक लेकर आए थे ताकि उस जगह से वो हट सके, क्योंकि वहाँ पर उनका प्रोटेस्ट चल रहा था और कानून के मुताबिक वो यहाँ पर उन्हें लेकर आए थे। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस का कहना है कि थाने के अंदर वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन यहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन जो टीएमसी नेता हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, उनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। वही सौरभ भारद्वाज ने इस वक्त यहाँ आकर आम आदमी पार्टी का समर्थन उन्हें जताया है। जी, तो दीपक, कब तक आखिर ही बैठे रहेंगे? आपने कहा आज शाम 5 बजे तक, तो क्या कल भी ऐसे ही जो इनका कार्यक्रम है वो रहेगा धरने पर इसी तरीके से? कब तक आखिर तमाम सांसद टीएमसी के बैठे रहेंगे? देखिए, जिस तरह की मांगे उनकी थी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जो चीफ हैं उन्हें हटाया जाए और उनका इस्तेमाल यहाँ पर जिस तरह से हो रहा है, ऐसे आरोप लगातार टीएमसी लगाई जा रही थी। और दूसरी तरफ बीजेपी ने पलटवार किया था कि शाहजहां शेख को बचाने की कवायद यहाँ पर टीएमसी कर रही है, क्योंकि संदेश खाली में जिस तरह से हमले किए गए थे उसके पीछे शाहजहां शेख का नाम सामने आया था और इसको लेकर यहाँ पर राजनीति बिल्कुल इस तरह से एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप पर चल रही थी। और इसी वजह से टीएमसी नेताओं ने देर रात से ही जो मंदिर मार्ग थाना है उसके अंदर अपनी यहाँ पर जमावट कर ली और इसी के साथ यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर डेरेक ओब्रायन हैं और डोला है यहाँ पर, साथ ही उनके साथ ही यहाँ पर थोड़ी देर पहले सागरिका घोष यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो पुलिस का कहना है कि उन्हें स्वतंत्र देर रात ही कर दिया गया था। उन्हें बोला गया था कि आप स्वतंत्र हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको कोई डिटेंशन में नहीं रखा गया, लेकिन ये यहाँ से अभी भी नहीं हटे। उनका कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। लेकिन मांगें जिस तरह की है वो काफ़ी अलग दिशा की तरफ दिखाई देती है और इसी वजह से 24 घंटे का धरना प्रदर्शन उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो एक दिन पहले शाम को 5 बजे लाए थे, तो आज शाम 5 बजे तक यहाँ पर बैठे हैं। जी, यानी धरना लगातार चलता रहेगा इसी तरीके से। और इसी मसले पर आखिर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। ठीक है, जितने नेता हैं उनके यहाँ कभी सीबीआई छापा मार रही है, कभी इनकम टैक्स छापा मार रही है, कभी ईडी छापा मार रही है, अब एनआईए पहुँच गई है। सिर्फ
अपोजिशन पार्टी के नेताओं के खिलाफ। क्यों भाई? साफ है कि इलेक्शन कमीशन के अधीन आने वाली ये संस्थाएं जो आज के दिन उनके अधीन होनी चाहिए, उनको खुली छूट दी गई है कि अपोजिशन पार्टियों की पूरी इलेक्शन कैंपेन को खत्म कर दो, ध्वस्त कर दो, डिरेल कर दो। किसी के अगर आप छापा मारोगे तो वो इलेक्शन कैंपेन करेगा या वकीलों से मिलेगा?